नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैजिक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि CSIR SOASO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे लेटर प्रिसाइज के लिए वर्ड लिमिट क्या रहेगी, कितने वर्ड्स में आपको ऐसे प्रिसाइज और लेटर लिखना है। उसके अलावा मैक्सिमम कितने आप वर्ड जो है वो एक्सीड कर सकते हो या कितना लेस लिख सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपको कितने टाइम ड्यूरेशन में लिखना है, लेटर कितने टाइम ड्यूरेशन में लिखना है, उसके अलावा लेटर कितने टाइम ड्यूरेशन में लिखना है, प्रिसाइज जो राइटिंग है वो कितने टाइम ड्यूरेशन में लिखना है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा आप जितने भी एस्पिरेंट है सभी को मेरी एडवाइस है, जैसा कि आपको पता होगा कि इस समय पेपर जो लीक है उसका इशू बहुत तेजी से गर्म है। तो आप सभी को मैं एडवाइस देना चाहता हूं कि ट्विटर कैंपेन करिए, जो सपोर्ट आप कर सकते हैं वो करिए, लेकिन आप साथ साथ अपनी प्रिपरेशन जो डिस्क्रिप्टिव की है वो भी करते रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पेपर भी ना लीक हो और रिजल्ट आ जाए और आपकी एग्जाम की डेट आ जाए, क्योंकि भाई गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है अपने तरफ से अपना बेस्ट करते रहो ताकि किसी भी कंडीशन में आपका नुकसान ना हो। तो जिन भी एस्पिरेंट का 220 या उससे ऊपर स्कोर बनना है वो डिस्क्रिप्टिव की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से करें, सीरियस होके। बाकी जो ट्विटर कैंपेन है जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं उतना सपोर्ट भी करिए। पेपर जो है री एग्जाम हो जाए अच्छी बात है, लेकिन दोनों कंडीशंस के लिए आप प्रिपेयर रहो कि बाई चांस अगर आपको एग्जाम जो है देना पड़ जाए तो उस कंडीशन के लिए भी आपको तैयार रहना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। अगर आप IBACIO 2023 या CSIR SOASO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस कोर्स की जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि यहाँ पे हम टिल एग्जाम आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं। हम डेली आपको टॉपिक देते हैं, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे, डेली आपकी कॉपी चेक होंगी। उसके अलावा डेली जो टॉपर्स की कॉपी है उनको हम ग्रुप पे शेयर करते हैं, जिससे क्या है कि डेली बेसिस पे आप चीज़ें सीख पाते हो। उसके अलावा ढेर सारा जो कंटेंट जो आपको मिलना चाहिए वो सारा कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, जैसे वीडियो लेक्चर, उसके अलावा 100+ सिलेक्टेड एसे, उसके अलावा प्रिसाइज, लेटर, RTI की कॉपी, सारा कुछ मिलने वाला है। इसकी जो फीस है वो केवल 349 रुपीज़ है। बाकी 10 मार्च के बाद इस कोर्स की फीस बढ़ जाएगी। तो अभी आज ही इस कोर्स को परचेज करिए। कैसे परचेज करना है, आपको एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन पे जाके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो आपको तीनों चीज़ें लिखनी है। ऐसे भी आपको लिखना है, लेटर भी लिखना है और प्रिसाइज राइटिंग भी लिखनी है। टोटल जो ये पेपर है आपका वो 150 नंबर का है, 150 नंबर का है। और इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो 2 घंटे टाइम मिलेगा। ठीक है, तो टाइम जो है वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कितने कितने टाइम ड्यूरेशन में आपको चीज़ें कवर करनी है। यहाँ पे आपको 2 ऐसे लिखने होंगे और ऐसे जो हैं वो आपके 50-50 नंबर के हैं। तो ऐसे जो है उसको आप 40-40 मिनट जो है टाइम दो। 40 मिनट में आपको ऐसे लिखना है तो 40-40 मिनट जो है ऐसे पे दे दो आप। उसके अलावा लेटर जो है वो आप 20 मिनट में इजीली लिख सकते हो। तो लेटर पे आपको मैक्स से मैक्स 20 मिनट का टाइम देना है। जितना टाइम आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी के लिए टाइम बाउंड है कि इतने ही टाइम ड्यूरेशन में लिखना है। मैं अपने तरफ से आपको चीज़ें बता रहा हूँ कितने टाइम ड्यूरेशन में आप लिखने का प्रयास करो। जैसे यहाँ पे लेटर आप उससे पहले भी लिख सकते हो, तो जो ये टाइम आपका बचेगा वो दूसरी चीज़ों में आप डाल सकते हो। प्रिसाइज के लिए भी आप 20 मिनट जो है टाइम दे दो। तो टोटल आपका टाइम कितना हो गया, 40-40 80 और 40 कितना हुआ 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। तो 2 घंटे में जो है पेपर आपको इस तरीके से करना है। अब अगर हम बात करें कि वर्ड लिमिट आपकी क्या रहेगी, तो जो आपको ऐसे लिखना है, ऐसे जो लिखना है वो आपको 250 शब्दों में लिखना है। ठीक है, उसके अलावा लेटर की अगर हम बात करें तो 150 शब्दों में आपको लिखना है। प्रिसाइज की बात करें तो 50 से 60 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, उसके अलावा कितना आप ज़्यादा या कम लिख सकते हो, तो हमेशा याद रखो डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम में ±10% जो होता है उसकी आपको रिलैक्सेशन मिलती है। यानी कि 10% आप वर्ड लिमिट एक्सीड भी कर सकते हो और 10 मिनट कम भी लिख सकते हो। यानी कि 10% का मतलब इसका 10% निकालोगे यानी कि 25 वर्ड आप एक्स्ट्रा, यानी कि ऐसे जो है मैक्सिमम आप 275 वर्ड्स में लिख सकते हो और 25 कम कर दोगे यानी कि मिनिमम जो है 225 वर्ड्स में आपको लिखना ही लिखना है। इससे कम लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा आप लिखोगे तब भी आपका आगे का जो पोर्शन है वो चेक नहीं होगा। ठीक है, तो 10% का रिलैक्सेशन आपको मिलता है। तो जो ऐसे है वो मैक्सिमम आप 275 वर्ड्स में लिख सकते हो और मिनिमम 225 वर्ड में आपको लिखना ही लिखना है। ऐसे 10% यहाँ पे आप लगाओगे तो लेटर जो है वो 150 वर्ड्स में मैक्सिमम आपको
आपको लिखना है, और मिनिमम अगर हम बात करें तो 15 इसमें से कम कर दो, यानी कि 135 वर्ड्स में लिखना है। अगर हम प्रेसाइज राइटिंग की बात करें तो इसको आपको 1/3 लिखना होता है। अमूमन आपकी 150 से लेकर के 200 वर्ड आपको मिलेंगे, तो इसका जब आप 1/3 करोगे तो 50 से 60 शब्दों में आपको जो है प्रेसाइज राइटिंग लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके वर्ड लिमिट है। ऐसे जो है वो 250 वर्ड में आपको लिखना है। उसके अलावा लेटर की अगर हम बात करें तो 150 वर्ड में लिखना है। उसके अलावा प्रेसाइज की बात करें तो 50 से 60 जो शब्द है उसमें लिखना है। ये 1/3 लिखा जाता है, यानी कि टोटल जो पैराग्राफ आपको मिलेगा वो 150 से 200 वर्ड का मिलेगा। उसको कंसाइज करके आपको 1/3 यानी कि 50 से 60 शब्दों में लिखना होगा। 10% की रिलैक्सेशन होती है। बाकी टाइम जो है आप इस तरीके से मैनेज करोगे कि आप जो सबसे ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, चूंकि सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो आपको ऐसे में मिलेंगे, तो 40 मिनट से कम टाइम जो है आपको यहाँ पे नहीं लगेगा। जब आप इस टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी आप चीज़ें कर पाओगे। जब आप घर पे 40 मिनट में लिख सकते हो 40 मिनट से कम टाइम में, तभी वहाँ पे आपको 40 मिनट टाइम लगेगा। पहले आपको दिमाग में प्रारूप बनाना है, पूरा प्रारूप बना लोगे। उसके बाद जब आप लिखने का प्रयास करोगे तब आपकी कटिंग भी नहीं होगी, और कटिंग जो है यहाँ पे कटिंग से आपको बचना है। बाकी डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं आपको गाइड करता रहूँगा, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि वर्ड लिमिट क्या है, इसके लिए कितना जो टाइम है वो आपको किस तरीके से मैनेज करना है, कितना आप ज़्यादा या कम लिख सकते हो। ये जितने भी डाउट हैं वो आपके क्लियर हो पाए होंगे। बाकी जो भी एस्पिरेंट जिनके मार्क्स 220 या उससे ऊपर हैं, डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन आप करते रहो। बाकी पेपर लीक का जो इशू है उसे भी अपने तरफ से जितना आप कर सकते हो उसे उठाते रहो। ठीक है, अच्छा होगा ये एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन दोनों कंडीशंस के लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि अगर बाई चांस डिस्क्रिप्टिव का पेपर आपको जो है हो जाता है, एग्ज़ाम गवर्नमेंट कैंसिल नहीं करती है, तो एग्ज़ाम आपको देना है, तो आप दोनों कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहो। बाकी हमने आपके लिए कंप्लीट जो डिस्क्रिप्टिव का कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। इसकी फ़ीस केवल 349 रुपीज़ है। बाकी 10 मार्च के बाद इस कोर्स की फ़ीस आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। और इस कोर्स की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे हम आपको डेली वर्क देते हैं, डेली आपकी कॉपी चेक होती है, डेली आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा डेली जो टॉपर्स की कॉपी हैं वो हम ग्रुप पे भी डालते हैं। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो आपको इसी चीज़ से होगा। जब तक कि आप लिखोगे नहीं तब तक कि आप बेहतर नहीं कर सकते। चाहे कितना भी कंटेंट पढ़ लो, लिखने का जब तक प्रयास नहीं करोगे तब तक आप बेहतर नहीं कर पाओगे। तो हमारा जो मेन फोकस है वो इसी पे। उसके अलावा ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो सब कुछ मिलेगा। यानी कि इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको किसी भी बुक को परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाकर इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।